बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल महरू डेली रूटीन। कैसे हैं आप सब? खुश रहिए, बात रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो जनाब, आज की जो वीडियो है ना, वो स्टार्ट हो रही है कस्टर्ड से, क्योंकि आज मैंने नाश्ते से पहले पहले कस्टर्ड बना कर रख लिया था। सुबह सुबह भी हम सो रहे थे, आज इतवार का दिन था, तो मैंने अपने कुछ रिलेटिव्स की दावत की थी। उन्होंने जो है ना, ये जो लॉन्ग मार्च वगैरह हो रही है उसकी वजह से इस्लामाबाद से आने से माजरत कर ली थी कि रास्तों का कोई पता नहीं होगा, लेकिन चूंकि सूरत हाल बेहतर है तो उन्होंने आज कॉल कर दी कि हम आज आ जाएंगे। लेकिन मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो लोग नेक्स्ट वीक आएंगे। खैर जी, सुबह सुबह उठी मैं और मैंने उठकर सबसे पहले कस्टर्ड बना लिया। कस्टर्ड बना के इसको मैंने पतीले को ढाँप कर रख दिया था ताकि इसके ऊपर जो है ना, वो जो बलाई सी आ जाती है ना, वो बलाई ना आए। और अभी जो है ना, मैं इसको विस्क करने लगी हूँ थोड़ा सा, ताकि जो कस्टर्ड वो जम कर थोड़ा अजीब सा हो जाता है ना ऊपर से, यानी उसमें गुठलियाँ गुठलियाँ सी शो, यानी गुठलियाँ नहीं होती लेकिन वैसे थिक थिक सा शो होता है। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर जो है ना, मैं थोड़ा सा इसको विस्क कर रही हूँ। साथ साथ से मुराद ये कि साथ साथ अभी ये ठंडा हो रहा है, तो साथ साथ मैं इसे विस्क कर रही हूँ। फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक कर छोड़ देती हूँ और फिर थोड़ी देर के बाद मैं इसको दोबारा से विस्क कर लेती हूँ। कस्टर्ड बना के रख दिया था पहले ही, और उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया, बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाया, फिर किचन साफ़ किया, सारे बर्तन वगैरह धोए और एक दफ़ा सारा किचन मैंने अच्छे से क्लीन किया ताकि फिर बाद में मुझे काम में आसानी हो। उसके बाद जितना मुझे सारे खानों के लिए प्याज की ज़रूरत थी ना, यानी मैंने आज बनानी थी चिकन कढ़ाई, साथ में बनानी है मसाला चांपें, मसाला चांपों की जो है मतलब सालन बनाना है मुझे, और उसके साथ मैंने बनाने हैं वेजिटेबल राइस यानी पुलाव, और साथ में मेरा इरादा है कुछ मतलब देखूँगी मैं चिकन पकौड़ा वगैरह बनाऊँगी। तो उस हिसाब से जो है ना, मैंने अपना प्याज ले लिया था, लहसुन ले लिया था और अदरक ले लिया था। जब भी खाना ज़्यादा बनाना होता है ना, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि मैं प्याज को पहले छील लेती हूँ, लहसुन अदरक वगैरह जो भी है ना, बजाय इसके कि हाथ से कटिंग करने के या हाथ से पीसने वगैरह के, मैं फिर ना मशीन को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मशीनें होती ही इसलिए हैं कि वो हमारा टाइम बचा सकें और हमें आसानी दे सकें। तो नॉर्मली जब दो एक प्याज काटने होते हैं तब तो फिर मशीन करना फालतू होता है, क्योंकि मशीन को धोएं फिर सुखाएं फिर उसकी जगह पर रखें, तो उससे बेहतर होता है कि हाथ से कर ले। लेकिन जब कटिंग में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो रहा होता है तो फिर उस वक्त मेरी कोशिश होती है कि मैं मशीन यूज़ कर लेती हूँ। सबसे पहले लहसुन पीस के मैंने यहाँ पर एक बॉक्स में ले लिया है और इसको मैंने हल्के से पानी के साथ इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। अब अदरक लूँगी और अदरक को ना मैं उल्टे रुख पर काटूंगी, यानी जो इसके अंदर बाल होते हैं ना, उसके बालों के उल्टे रुख पर इस तरीके से काटूंगी कि बाल कट जाएं और वो बिल्कुल छोटे छोटे हो जाए। इससे ये होता है कि जब अदरक खाने में इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो लंबे लंबे से बाल नज़र नहीं आते खाने के अंदर। तो बहुत ही थोड़ा सा पानी डाल के यहाँ पर मैं अदरक को भी पीस लूँगी। यह अदरक मैंने यहाँ पर उतनी ली है जितनी कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी खाने में डालने के लिए। जो ऊपर से गार्निश के लिए मुझे ज़रूरत है वो मैं अलग से जुलिन कटिंग करूँगी। तो अदरक को भी पीस के रेडी कर लिया। प्याज कटिंग के लिए मेरे पास यहाँ पे मेरा एनेक्स का चॉपर है, जिसकी ये कद्दूकश, एक साइड पे कद्दूकश होता है, दूसरी साइड पे स्लाइस में चीज़ कटती है। तो जिस साइड से स्लाइस से कटती है वो साइड ऊपर करके मैंने यहाँ पर मशीन रेडी कर ली है, और फटाफट से 2 मिनट के अंदर जो है ना, ये तकरीबन 1.5 से 2 किलो के बराबर प्याज जो है ना वो कट के रेडी हो जाएगा। प्याज कटिंग के बाद कुकिंग शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि पहले मैं कस्टर्ड को देख लेती हूँ, क्या कस्टर्ड जो है वो ठंडा हो चुका है फ्रिज में जाने के लिए। तो बिल्कुल जनाब, यहाँ पर कस्टर्ड बहुत अच्छे से रेडी हो चुका था। तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा अच्छे से विस्कर चला के इसके अंदर फिर मैं उसके बाद इसको ना तैयार कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना इसमें डालना था पहले टी केक, यानी जो आम चाय के साथ वो येलो सा केक खाते हैं ना, वो वाला केक। लेकिन फिर मुझे ख़्याल आया कि चूँकि हमारे यहाँ से ना बेकरी बहुत ज़्यादा दूर है, तो मैंने फिर ये मंगवा लिए थे ग्लूको टेडी केक। ये न्यू आए हैं और ये अंदर से चॉकलेट फिल होते हैं, और उस दिन मेरी बेटी खा रही थी तो बड़े मज़े के लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि करीब शॉप में से ना भी यही मिलेंगे, तो फिर मैंने यहाँ पर यही केक यूज़ कर लिए थे। तो मैंने मंगवाए थे तकरीबन 8 केक, जिसमें से 2 मेरे बच्चों ने खा लिए और 6 जो है ना वो इस तरह से हाथ से तोड़ के मैं यहाँ पर कस्टर्ड में डालूँगी। अच्छा, टी केक डालें या टेडी केक डालें, जो भी डालें ना, कभी भी केक का बड़ा टुकड़ा ना डालें, क्योंकि मैंने देखा है जब भी केक का बड़ा टुकड़ा कस्टर्ड में डाला हुआ होता है ना, वो बिल्कुल खाया भी नहीं जाता। तो इस तरह से मैंने बिल्कुल बारीक सा चूरा बना के यहाँ पर इसका डाला, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर डाल दिए थे चॉकलेट चिप्स ब्राउन वाले। मेरे पास दोनों चॉकलेट चिप्स थे, तो मैं यहाँ पर कस्टर्ड में दोनों चॉकलेट चिप्स का यूज़ करूँगी। और फिर ऊपर से मैंने दोबारा से कोटिंग लगा दी थी कस्टर्ड की। और
बाकी मैंने इसके ऊपर कुछ चीज़ें मज़ीद डालनी है, लेकिन अभी जो है ना मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि वो फिर बिल्कुल ना मैं सर्विंग के टाइम पर इसमें ऐड करूँगी। तो इस वजह से अभी मैं इसके ऊपर क्लिंग रैपिंग शीट लगाकर इसको फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा, मुझे थोड़ा-सा भी आइडिया होता है ना कि मेरे मेहमान आ जाएँगे, तो कम से कम कल शाम को मैं चिकन वग़ैरह मँगवा के इसको वॉश कर लेती। लेकिन हुआ मेरे साथ ये कि मुझे सुबह-सुबह में कॉल आई, तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी उठकर चिकन वग़ैरह मँगवाया। वैसे चिकन जो है ना वो कुछ ना कुछ धुली हुई पड़ी होती है, लेकिन वो मैंने घर के हिसाब से थोड़ी सेव की हुई होती है कि उसमें मैंने विंग्स वग़ैरह अलग करके हॉट विंग्स वग़ैरह बनाने के लिए रखे हुए होते हैं, और इसी तरह से ब्रेस्ट पीस मैं अलग कर देती हूँ। उसका पिज़्ज़ा या जो है ना वो बन जाता है, चाइनीज़ वग़ैरह में यूज़ हो जाता है, और या समोसों वग़ैरह में यूज़ हो जाता है। और जो बाकी लेग पीस वग़ैरह होते हैं ना, ये सालन और बिरयानी वग़ैरह में, या जो भी घर में मैंने कोई भी नई रेसिपी वग़ैरह बनानी हो तो यही यूज़ होता है, यानी जो अपने घर के हिसाब से जो चीज़ खानी होती है। तो फिर आज जो है ना वो मुझे अर्जेंट चिकन मंगवानी पड़ी, और फिर मैंने इसको अभी वॉश किया। और मुझे चिकन धोते हुए टाइम भी बहुत लग जाता है, क्योंकि मैं बहुत बारीकी से ना चिकन साफ़ करती हूँ। चिकन धोते-धोते मैंने अपने माइंड में ये बात सोच ली थी कि मैं किस तरह से जो है ना वो चिकन को मैनेज करूँगी। यानी कि मैंने यहाँ पर विंग्स, लेग पीस, चेस्ट का जो तिकोन वाला पीस होता है, और ये जो डिस्को की पीस होता है, ये मैंने सारे 6-6 पीस जो है ना वो कर लिया था चिकन पकोड़ा के लिए, क्योंकि मैंने 3 चिकन मँगवाए थे, तो ऑब्वियसली 6-6 पीस बनते थे। लेकिन जो मेरी कढ़ाई थी ना उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किए थे चिकन के ब्रेस्ट पीस के नीचे जो एक मोटा सा चिकन का पीस होता है ना वो, और साथ में मैंने डाल दी थी जो डिस्को पीस के साथ एक हड्डी होती है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, वो वाला पीस मैंने यहाँ पर डाल दिया था। तो उसकी मैं बना रही हूँ कढ़ाई। इससे ये होगा कि बैलेंस हो जाएगा, कढ़ाई में ना सिर्फ हड्डियाँ होंगी और ना सिर्फ बोटियाँ होंगी, मिक्स सा होगा, क्योंकि हड्डी के साथ जो है ना वो टेस्ट खाने का बहुत अच्छा बनता है। और जो पकोड़ा है ऑब्वियसली उसमें तो अगर हड्डियाँ होंगी तो फिर तो खाने का मज़ा नहीं आएगा। तो ये जो चिकन पकोड़ा की रेसिपी है ना ये बिल्कुल डिफरेंट है, इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको अपलोड करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने एक तरफ रख दिया चिकन पकोड़ा, दूसरी साइड पे रख दिया है कढ़ाई बनने के लिए, क्योंकि चूल्हे बहुत ज़्यादा स्लो हैं आजकल मेरे, और गैस में बिल्कुल प्रेशर भी नहीं आ रहा। तो फिर यहाँ पर मैंने ना जल्दी जल्दी काम शुरू कर दिया। अभी मुझे घर की सफाई सुथराई वगैरह भी करनी है। अच्छा, जिस दिन मेहमान आने होते हैं खाली किचन की टेंशन नहीं होती, अगर अचानक का प्रोग्राम बन जाए तो खाली किचन की टेंशन नहीं होती, बल्कि घर की भी साथ टेंशन लगी हुई होती है कि यार घर भी साफ़ करना है और चीज़ें समेटनी है, सेट करनी है। तो अल्लाह का शुक्र है कि वैसे डेली बेसिस पे अच्छी खासी सफाई हो जाती है, कि वो इतना बिखरा हुआ नहीं होता, लेकिन फिर भी बच्चे हैं, फिर अफराद जब रहते हैं घर में तो कुछ ना कुछ घर में समेटा समाटी होती ही है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने अपनी बेटी को ना 8-9 साल की एज में ही अपने साथ लगा लिया था। तो वो अभी जो है ना माशाल्लाह पूरा घर समेट रही हैं, यानी मैं यहाँ किचन में काम कर रही हूँ तो मुझे टेंशन नहीं है। हेल्पर तो मैंने वैसे बुलाई हैं आज के लिए, लेकिन अभी तक वो आई नहीं है। तो मेहमान जो हैं वो मेरे तकरीबन 2:30-3 बजे के करीब घर पर पहुँच जाएंगे। तो मैंने फटाफट से जो है ना अपनी बेटी से कहा कि वो मुझसे मतलब पूछ रही हैं, तो मैं उनको साथ साथ इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ कि आप फ़लाँ कमरे में ये वाली बेडशीट बिछा लो, उस कमरे में वो वाली बेडशीट बिछा लो, कोने वाले कमरे यानी जो जहाँ पर गद्दे तकिए वगैरह लगे हुए हैं वहाँ पर इस तरह से सेटिंग बना लो। और साथ साथ यानी मैं उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, वो फॉलो कर रही हूँ, और माशाल्लाह से वो सारी डस्टिंग वगैरह करके अभी थोड़ी देर में फ़ारिग हो जाएंगी। और फिर जैसे ही अगर हेल्पर आ गई तो वो झाड़ू लगा लेंगी, नहीं तो मैं खुद जाकर जो है ना वो फटाफट से झाड़ू वगैरह कर लूँगी। जितनी सब्ज़ी मुझे चाहिए बाहर, वो मैंने बाहर ही छोड़ दी है, और जो बाकी इजाफ़ी सब्ज़ी थी वो सारी मैंने उठाकर ना किचन में रख दिया। अब ये गोश्त भी मैंने सुबह का निकाला हुआ था, लेकिन ये चाँपें अभी तक अलग नहीं हुई, तो अब मैं इनको इस तरह से हाथ से जो है ना वो अलग कर रही हूँ। अगर गोश्त को बहुत ज़्यादा देर के लिए पानी में भिगो दें ना, तो फिर वो जो गोश्त है ना, एक तो वो गलने में प्रॉब्लम करता है, और दूसरा जो है ना उस गोश्त में एक अलग सी ना हीक सी आती है। तो कभी भी गोश्त धोते वक्त भी बहुत ज़्यादा पानी के नीचे नहीं रखना चाहिए, और इसी तरीके से जब आप उसको डिफ्रॉस्ट कर रहे हैं यानी उसकी बर्फ़ पिघला रहे हैं तो उसको पानी में हरगिज़ नहीं रखना चाहिए। तो चांपों को यहाँ पे मैंने मैरिनेट कर दिया है। अब जो है ना जितनी देर में वो 2 चीज़ें पककर तैयार होती हैं उतनी देर में ये मैरिनेशन के लिए पड़ा रहेगा, तो इससे बहुत अच्छा सा जो है ना टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर ये चिकन पकोड़ा जो है शुक्र है कि उसका दही जो है वो बॉयल होना शुरू हो गया है। एक तो
गैस ने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है ना, बहुत ही मुश्किल हो जाता है खाना पकाना। नॉर्मली जो सुई गैस के ऊपर खाना पकता है ना, वो उसके मुकाबले में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। और यहाँ पर ये जो मैंने कढ़ाई रखी हुई थी वो भी बॉयल होना शुरू हो गई है। उसके जो मैंने 1 गिलास पानी उसमें डाला था, तो अब जो है ना वो पानी बॉयल होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर अब मैं इसको पलट कर फिर मैं इसको ढाँप कर रख दूँगी जब तक ये मैं यहाँ पर ना 7-7 टमाटर जो है ना वो पीस लूँगी। मैंने एक साथ इस पूरे जग के अंदर जितने टमाटर आते थे ना वो सारे पीस लिए हैं, जितने मैंने मतलब मुझे चाहिए हैं, और वो इस तरह से मैंने बॉक्सेस में भर के रख लिए हैं। बस ये जो मेरे पास प्याज रह गई है ना, ये सिर्फ जो मैंने पुलाव में डालनी वो रह गई है। अब ये किचन बिखरा पड़ा है, तो मैंने सोचा कि फटाफट से किचन अपना साफ़ कर लेती। तो किचन वगैरह मैंने साफ़ कर लिया, तो मुझे फिर ख़्याल आया कि हाँ जी, रायते की भी ज़रूरत होगी। तो ये मैंने ना चटनी की आइस क्यूब ट्रे के अंदर ना चटनी की क्यूब्स जमाए हुए हैं, तो ये मुझे बहुत आसानी हो जाती है। जब भी ज़रूरत होता है ना, बस ये एक क्यूब पहले से निकाल देती हूँ, तो फिर ये फ़ायदा होता है कि जो है ना वो जब तक ज़रूरत पड़ती है तब तक ये ना रेडी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर ये आइस क्यूब निकाल के बॉल्स में डाल दिया। ऊपर से मैं इसके अंदर जो है ना वो दही डाल दूँगी, और दही वगैरह भी जो है ना वो मैंने अभी अर्जेंट मंगवाया है सारा। आज के जो हिसाब था ना मेरा, उसमें मुझे अंदाज़ा था कि तकरीबन 2 केजी दही जो है ना मुझे ज़रूरत पड़ेगा। तो जितनी देर में बाकी सारे काम ख़त्म किए ना, उतनी देर में यहाँ पर माशाल्लाह से कढ़ाई बिल्कुल रेडी होने के करीब है। अब सिर्फ इसमें मुझे दही और टमाटर वगैरह डालने हैं। साथ ही चिकन पकौड़ा भी मेरा रेडी हो गया था, यानी रेडी तो नहीं, लेकिन जो चिकन मैंने बॉयल करनी थी वो बॉयल हो गया था। और अब जो है ना मैंने उसको भी हटा दिया, और उसकी जगह पर मैंने चांपे जो है ना वो पकने रख दी हैं। तो चांपे बहुत अच्छे से बॉयल हो रही हैं। अभी जो है मैं थोड़ा-सा फ्री हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि जाकर मैं झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। अल्लाह करे कि मेरी हेल्पर आ जाए, वरना मेरे लिए बर्तन धोना जो है ना वो बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। जब तक मैंने घर का झाड़ू लगाया, तब तक यहाँ पर कढ़ाई जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई। उसके लास्ट इंग्रेडिएंट्स डाल के मैंने यहाँ पर उसको दम पर रख दिया है। फिर मैंने जॉलिन कटिंग में अदरक वगैरह काटी, धनिया वगैरह काट के रखा। इससे ये होता है कि मेहमान आ भी जाए ना तो टाइम बहुत सेव हो जाता है। और यहाँ पर जो है ना मैं अब अपने पुलाव की भी तैयारी कर रही हूँ साथ-साथ। और अपनी बेटी को मैंने बिठाया, मैंने कहा मेरा बेटा मुझे जल्दी से ना तुम पहले आलू और गाजर वगैरह छील कर दे दो, और उसके बाद जो है ना अपना हाथ धोकर अपने कपड़े-शपड़े पहनकर आप रेडी हो जाओ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सभी कुछ करके फ़ारिग हो चुकी हूँ। अब यहाँ पर बस ना मुझे जो चांपे हैं ना उसके अंदर जो टमाटर वगैरह ये फ्राई करके मुझे डालने हैं ना, वो मैं काम कर रही हूँ। तो इसको काफ़ी टाइम लग जाएगा फ्राई होते-होते टमाटरों को। तो अभी मैं अंदर जाऊँगी, जाके अपने बच्चों के कपड़े-शपड़े चेंज करवाऊँगी, और बाथरूम वगैरह में जो है ना पानी डाल के और फिर बाथरूम की सफाई मैं थोड़ी-सी कर लूँगी, ताकि उधर से जो है ना मेरी टेंशन ख़त्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारे काम ख़त्म हो गए हैं, और माशाल्लाह से खाना भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। सैलेड वगैरह कट चुका है। मैंने बच्चों को भी फटाफट से रेडी करवा दिया था, और अल्लाह का शुक्र है कि मेहमानों के आने तक मैं सभी कुछ करके फ़ारिग हो गई थी। सैलेड भी बना लिया था मैंने, और ये जो सलाद के पत्ते हैं और उनके साथ जो आपको पत्ते नज़र आ रहे हैं ना डार्क ग्रीन कलर वाले, वो पत्ते थे तारा मीरे साग के पत्ते, जिसको अरबी में जर्जील कहा जाता है और सऊदीया में बहुत शौक से खाए जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे सैलेड की प्लेट्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। ये हैं जी चपली कबाब, जो कि मैंने पहले से हाफ़ डन किए हुए थे। अभी कुछ भी नहीं करना, बस तवे पे इनको हल्का सा फ्राई करना है। एक साइड पे चपली कबाब फ्राई हो जाएंगे, जबकि दूसरी साइड पे मैं फटाफट से चिकन पकौड़ा रेडी करूँगी। और जब तक मेरा खाना जो है वो रेडी होगा, जब तक दूसरी गाड़ी के मेहमान भी इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। चिकन पकौड़ा रेडी होते ही मैंने साथ ही इसके ऊपर लगाने वाला ये बैटर तैयार कर लिया था, और कंप्लीट रेसिपी इंशाल्लाह आपको आने वाली वीडियोस में मिल जाएगी। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी यहाँ पर कर दीजिए अगर आपको मेरे काम का स्टाइल पसंद आया है तो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सारे काम मेरे ऑन टाइम कंप्लीट हो गए हैं। और अब जो है ना मैंने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ खाना लगाना है और उसके बाद मेहमानों को खाना खिलाना है। और शुक्र है कि मेरी हेल्पर आ गई हैं, और यहाँ पर जो है ना वो हमारा दस्तरखान जो है वो लग चुका है। और जितनी देर में मैंने चपली कबाब और ये चिकन वगैरह फ्राई किया, उतनी देर में माशाल्लाह से चावल भी दम लग के तैयार हो गए थे। अच्छा, खाना लगा के जैसे ही मैं किचन में आई ना, तो शुक्र है कि मैंने देख लिया कि ये चटनी रखना रह गई है। तो मैं जल्दी से जो है ना चटनी को चम्मच हिला रही थी, ताकि ये जो इसके वो क्यूब मैंने डाला था ना चटनी का, वो जल्दी से इसके अंदर ना मिक्स हो जाए। मेहमान अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा रहे हैं, तो मुझे ख़्याल आया कि फ़टाफ़ट से जो है ना अपना बाकी का काम कर लूँ। यानी कि जो मैंने कस्टर्ड के ऊपर डालनी थी ना चीज़ें, फ्रेश फ्रूट, उसमें केला और सेब डालना था, और वाइट कलर के चॉकलेट चिप्स थे जो डालने।
तो ये थी जी बहुत ही अर्जेंट दावत की पूरी प्रिपरेशन। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको इसी तरह से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।